नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 व 2 कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पहले वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास। आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी सहायता से आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन या साइन अप कीजिए और फ्री क्लासेस के लिए आपको JPD10 कोड का यूज करना है। इस कोड से आप किसी भी फ्री सेशन को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप आरएएस की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आप अलग अलग रैंक लाने पे आपको अलग अलग रिवॉर्ड भी मिलेंगे। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पे फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल ऑफर है, जहां पर आपको 422 रुपए पर मंथ के शुल्क से लाइव व रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध करवाई जा रही है। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए 338 रुपए पर मंथ के नाममात्र शुल्क पर आपको लाइव व रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट लेवल फर्स्ट व रीट लेवल सेकंड के लिए प्री मॉक टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अनअकैडमी पे सभी एग्जाम्स के लिए कोर्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर से, तो आप इन कोर्स के लिए भी आज ही इनरोल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में इनरोल करते हैं और हमारा कोड JPD10 यूज करते हैं तो आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट भी मिलता है। तो इस प्रकार आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें इस प्रकार दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से आने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ की लंबाई हमें दी गई है, जो कि हो जाती है 12 सेंटीमीटर। तो हमें PQ की लंबाई है वो निकालनी है। और ऑप्शन हमें दिया गया कि ये 12 सेंटीमीटर होगी, 13 होगी कि 8.5 होगी या 19 सेंटीमीटर होगी, ये भी हमें बताना। ठीक है कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए अपना सी होगा। तो सबसे पहले हमें जो भी बोला जा रहा है वो हम कर लेते हैं। जैसे हमें बोला जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, तो यानी कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त होगा। मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या इतनी होगी, तो इसका ये वृत्त बनेगा वो आपका इस प्रकार बनेगा। ठीक है, ये आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त हो गया। इसका केंद्र हमें कितना बोला जा रहा है, केंद्र O है। ठीक है, ये केंद्र O है और बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो यानी ये वाला बिंदु P है, इस पे एक स्पर्श रेखा है। मान लेते हैं इस प्रकार की आपकी कोई ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, एकदम ये सीधी होगी, आप स्केल की सहायता से खींच देना। ये मान लेते हैं इस पे एक स्पर्श रेखा है, जिसका नाम क्या है, स्पर्श रेखा आएगा PQ। तो P बिंदु तो ये हो गया, तो यानी ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। फिर हमें बोला जा रहा है कि केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलता है, यानी कि ये केंद्र से ये बिंदु Q इस प्रकार मिलता है कि ये दोनों की लंबाई कितनी हो जाती है, OQ बराबर हो जाता है आपका 12 सेंटीमीटर। OQ बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें बोला जा रहा है। फिर हमें बोला जा रहा है कि हमें PQ की लंबाई है वो निकालनी है। P से Q ये वाली लंबाई निकालनी है। ये आपकी क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, 5 है। ठीक है, और ये वाली लंबाई है वो हमें निकालनी है। तो जो भी हमें दिया गया वो हम लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे हल लिख रहा हूँ। हल सबसे पहले दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है। वृत्त की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर हमें दी गई है। ठीक है, फिर OQ बराबर हमें दिया गया, कितना दिया गया, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। और हमें क्या निकालना है, हमें PQ है वो निकालना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देनी है कि कोई भी स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है PQ। ठीक है, और ये आपकी क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, OP।
तो जो भी आपकी स्पर्श रेखा होती है ना, इसके ऊपर ये स्पर्श रेखा होती है ना, इसके ऊपर ये त्रिज्या क्या बनाती है, लंब बनाती है। लंब यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा ना वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, हमेशा सत्य होती है, इस क्वेश्चन के अंदर बात नहीं है। ठीक है, तो यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी स्पर्श रेखा, जैसे पी क्यू स्पर्श रेखा है, ठीक है, और ये त्रिज्या क्या है, ओप की ओपी है, इन दोनों के मध्य हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यानी ये वाला कोण आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। जब ये कोण 90 डिग्री का हो गया तो ये त्रिभुज क्या हो गया, आपका समकोण त्रिभुज हो गया। इस कर्ण, ये 90 डिग्री के सामने वाले भुजा आपकी क्या हो गई, ये कर्ण हो गई। ठीक है, इसको अब आप आधार मान लीजिए, इसको आप लंब मान लीजिए। ठीक है, या इसको आप लंब मान के इसको आप आधार मान लीजिए, वो तो एक ही बात है। ठीक है, दोनों में किसी को आप कुछ भी मान सकते हैं हमें, क्योंकि दिया हुआ नहीं है, हमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री का बन गया, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा तो क्या होगी, कर्ण होगी। ठीक है, तो यानी हमें कर्ण दिया गया है, इसको हम लंब मान लेते हैं, तो लंब में 5 दिया गया है, तो हमें निकालना है कि आधार निकालना है, यानी क्यूपी क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। आधार निकालना है तो आप पाइथागोरस प्रमेय से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। क्यों है, मैंने आपको बता दिया कि जो वर्त की स्पर्श रेखा होती है ना और वो त्रिज्या होती है, इन दोनों के मध्य क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तभी आपका त्रिभुज हो गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गया, तो हम लिख देते हैं त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में। ठीक है, मैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी, कर्ण स्क्वायर बराबर होती है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर है, ये होती है आपकी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होती है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण तो ये आपका हो जाएगा ओ क्यू। ठीक है, कर्ण हो जाएगा ओ क्यू की स्क्वायर, लंब हमने इसको माना है त्रिज्या को, ये क्या आपकी ओपी की स्क्वायर, प्लस आधार हमने इसको नीचे वालों को माना है पी क्यू की स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू का मान हमें दिया गया कितना है, 12, तो 12 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 बराबर ओपी कितना है, 5 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, प्लस ये क्या हो जाएगा, पी क्यू की स्क्वायर। हमें तो पी क्यू का मान निकालना है। ठीक, ये तो पी क्यू, आपको इसका मान निकालना है, तो यानी 125 है, 144 में इसी साइड आ जाएगा, तो 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू की स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 में से 25 घटेगा तो 119 हो जाएगा। हमें तो सिर्फ पी क्यू का मान निकालना है, तो दोनों साइड हम वर्गमूल कर देंगे, तो ये तो स्क्वायर कट जाएगा और इस साइड क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा 119। यानी पी क्यू बराबर कितना आ गया, √119। 119 को हम सोल्व नहीं कर सकते, तो यानी यही अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको देखना है ये किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो यानी आपका ऑप्शन डी है वो इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3 है वो करना था। जो भी हमें दिया गया ना, सबसे पहले तो हमने वो लिखा, जैसे हमें दिया गया कि वर्त की त्रिज्या कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये हमने लिख दिया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्त बना लिया। फिर हमें बोला जा रहा है कि बिंदु पी से एक स्पर्श रेखा है, बिंदु पी से स्पर्श रेखा पी क्यू है, वो है हमने, ठीक है, खींच दी। फिर हमें बोला जा रहा है कि कोई ये बिंदु क्यू है ना और ये केंद्र वाला बिंदु वो है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, वो हमने लगा दिया। ठीक है, फिर आपको इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन के अंदर जो पता होनी चाहिए वो यही है कि स्पर्श रेखा और ये वर्त की जो त्रिज्या है, इन दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है, जो कि आपकी 10.1 प्रमेय है उसमें भी बताया गया है। ठीक है, इन दोनों के मध्य आपका कितना कोण बनता है, 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री का कोण बनेगा तो इसके सामने वाले भुजा कर्ण हो जाएगी, एक लंब हो जाएगा, एक आधार हो जाएगा। इसको हमने लंब माना, ठीक है, इसको हमने आधार मान के, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका मान निकाला, जो कि आपका कितना है, पी क्यू बराबर √19, और ये आपको ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3 है वो करना था। होपफुली क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।